नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास। यहाँ से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके मंडी उपनिरीक्षक, परिवहन आरक्षक और सब इंस्पेक्टर भर्ती जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन थे भाई छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक? तो आपके कलिंग राज थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक कलिंग राज जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो आपकी तुम्माड़ थी। कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो तुम्माड़ थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुम्माड़ से शासन नहीं किया है? कमलराज, रत्नदेव, कलिंगराज या इनमें से कोई नहीं? तो कौन से वे शासक हैं जिन्होंने तुम्माड़ से शासन नहीं किया है भाई? तो आपके रत्नदेव प्रथम जो है इन्होंने तुम्माड़ से शासन नहीं किया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा आप सभी। चलिए, कलचुरी वंश के किस शासक ने सन 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर की स्थापना की और उसे सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो बताइए कलचुरी वंश के कौन से शासक थे भाई जिन्होंने रतनपुर नगर की स्थापना की और उसे सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो कौन से वे शासक थे? तो आपके रत्नदेव प्रथम थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरी वंश के किस शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो कौन से वे शासक थे भाई? तो आपके पृथ्वीदेव प्रथम थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कवर्धा क्षेत्र के फड़ी नागवंशीय के किस शासक द्वारा 11वीं शताब्दी में भूरमदेव मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो कवर्धा क्षेत्र के फड़ी नागवंश के कौन से शासक थे भाई 11वीं शताब्दी के जिन्होंने भूरमदेव मंदिर का निर्माण करवाया था? कौन से भी शासक थे? तो आपके गोपाल देव थे। ठीक है, कवर्धा क्षेत्र के फड़ी नागवंश के शासक थे। ठीक है, इन्होंने 11वीं शताब्दी में क्या करवाया था? भूरमदेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस्तर के छिंदक नागवंशी के प्रथम शासक कौन थे? कौन थे भाई बस्तर के छिंदक नागवंशीय के प्रथम शासक? आपके नृपति भूषण जी थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बस्तर के छिंदक नागवंशीय शासक नहीं है? तो कौन नहीं है भाई बस्तर के छिंदक नागवंशीय के शासक? धारावर्ष, कन्हारदेव, नृपति भूषण, हरिश्चंद्र या अहिरराज? कौन नहीं है? कौन नहीं है? तो आपके अहिर राजदेव। ठीक है, धारावर्ष, कन्हारदेव, नृपति भूषण और हरिश्चंद्र ये जो है बस्तर के छिंदक नागवंशीय शासक है। नोट कर लीजिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुरुषपाल अभिलेख में बस्तर के किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है जिसने मधुरांतक देव का वध किया था? तो किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है भाई कुरुषपाल शिलालेख में जिन्होंने मधुरांतक देव का वध किया था? कौन से राजा थे? तो आपके सोमेश्वर देव जी थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के काकतीय या चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? पुरुषोत्तम देव, दलपत देव, अन्नम देव या इनमें से कोई नहीं? बताइए बस्तर के काकतीय या चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे भाई? तो आपके अन्नम देव जी थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण किस कलचुरी शासक ने करवाया? पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव वन प्रथम या रत्नदेव द्वितीय? रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण कौन से कलचुरी शासक ने करवाया था? तो आपके पृथ्वीदेव प्रथम ने करवाया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कलचुरी शासक ने जांजगीर शहर की स्थापना की थी?
तो कौन से कलचुरी शासक थे भाई जिन्होंने जांजगीर शहर की स्थापना की थी? कौन से कलचुरी शासक? तो जासे जांजगीर और जासे जाजल्यदेव प्रथम, याद रखिएगा, ठीक है। जासे जांजगीर और जासे जाजल्यदेव प्रथम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलचुरी शासक ने बस्तर के छिंदक नागवंश के राजा सोमेश्वर देव को पराजित किया था? बस्तर के छिंदक नागवंश के राजा कौन? सोमेश्वर देव। तो कौन से कलचुरी शासक ने इनको पराजित किया था भाई? तो आपके जाजल्यदेव प्रथम ने जो है बस्तर के छिंदक नागवंश के राजा सोमेश्वर देव को पराजित किया था, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, किस कलचुरी शासक ने गर्ज शार्दुला की उपाधि धारण की थी? गर्ज शार्दुला की उपाधि कौन से कलचुरी शासक ने धारण की थी भाई? तो आपके जाजल्यदेव प्रथम ने की थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण किस कलचुरी शासक ने करवाया? तो कौन से कलचुरी शासक थे भाई? तो जासे जांजगीर मैंने बताया और जासे जाजल्यदेव प्रथम, याद रखिएगा। जांजगीर के विष्णुदेव मंदिर का निर्माण आपके जाजल्यदेव प्रथम, जो कि क्या थे? कलचुरी शासक थे। तो आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कलचुरी शासक ने छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के चलाए थे? कौन से कलचुरी शासक थे भाई जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे छत्तीसगढ़ में? तो कौन थे? तो आपके जाजल्यदेव प्रथम थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के चलवाए थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कूट आधारित प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। चलिए, बाण वंश के शासक विक्रमादित्य द्वारा निर्माण पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किस कलचुरी शासक के द्वारा करवाया गया था? बाण वंश के शासक कौन? विक्रमादित्य द्वारा निर्मित पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किस कलचुरी शासक के द्वारा करवाया गया था? तो आपके जाजल्यदेव प्रथम, जो कि कलचुरी शासक थे, पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार इनके द्वारा ही करवाया गया था। किनके द्वारा? जाजल्यदेव प्रथम के द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रतनपुर के किस कलचुरी शासक के सेनापति जगपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया था भाई? रतनपुर के किस कलचुरी शासक के सेनापति जगपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था भाई? बताइए कौन थे? तो आपके पृथ्वीदेव द्वितीय थे, ठीक है। रतनपुर के पृथ्वीदेव द्वितीय कलचुरी शासक के सेनापति कौन? आपके जाजल्यदेव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलचुरी शासक ने छुरी कोसंगई, जिसको बोलते हैं कोरबा, को राजधानी बनाया? भाई कौन से कलचुरी शासक थे जिन्होंने कोरबा को राजधानी बनाया था? तो आपके बहरेंद्र शाह जी ने, ठीक है। बहरेंद्र शाह जी जो थे कलचुरी शासक थे जिन्होंने छुरी कोसंगई, कोरबा को अपनी राजधानी बनाया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया? तो कौन से कलचुरी शासक थे? तो आपके राज सिंह थे जिन्होंने बादल महल बनवाया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खूब तमाशा काव्य ग्रंथ के रचयिता गोपाल मिश्र किस कलचुरी शासक के दरबारी कवि थे? कौन से कलचुरी शासक के दरबारी कवि थे भाई गोपाल मिश्र जी? तो आपके राज सिंह कलचुरी शासक के क्या थे? दरबारी कवि थे। कौन थे? गोपाल मिश्र, ठीक है। इन्होंने खूब तमाशा काव्य ग्रंथ के रचयिता थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, सन 1741 में किस मराठा सेनापति ने रतनपुर पर आक्रमण किया था? कौन से मराठा सेनापति थे भाई जिन्होंने 1741 में रतनपुर पर आक्रमण किया था?
तो आपके भास्कर पंत जी थे, जिन्होंने 1741 में रतनपुर पर आक्रमण किया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रतनपुर के किस अंतिम कलचुरी शासक के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? बताइए, रतनपुर के कौन से अंतिम कलचुरी शासक के समय मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? तो अंतिम कलचुरी शासक कौन थे? तो आपके रघुनाथ सिंह थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इन्हीं के कार्यकाल में जो है मराठा सेनापति कौन? भास्कर पंत, इन्होंने जो है आक्रमण किया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, किस कलचुरी शासक ने मुगल दरबार को भेंट दी थी? कौन से कलचुरी शासक थे? तो आपके रघुनाथ सिंह थे, ठीक है, जिन्होंने मुगल दरबार को भेंट दी थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलचुरी शासक को चैतुरगढ़ किले का निर्माण करवाया था? तो कौन से किस कलचुरी शासक ने जो है चैतुरगढ़ किले का निर्माण करवाया था भाई? कौन से कलचुरी थे वो शासक? तो आपके पृथ्वीदेव प्रथम थे, जिन्होंने चैतुरगढ़ किले का जो है आपका निर्माण करवाया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य के संचार विभाग के प्रमुख पद का नाम क्या था? संचार विभाग के प्रमुख पद का नाम था महाप्रभात, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस कलचुरी राज्य के मुख्य सेनापति का पद नाम क्या था? मुख्य सेनापति के पद नाम बताना है आपको, क्या था? तो आपका महाबली धृकित, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाबलधिकृत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था किन शासकों ने बनवाई थी? पंचकुल संस्था किन शासकों ने? तो आपके कलचुरी शासकों ने बनवाई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रायपुर के कलचुरी शाखा के प्रथम शासक कौन थे? रायपुर के कलचुरी शासक के प्रथम शासक बताना है कौन थे? तो आपके रामचंद्र देव जी थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रायपुर की स्थापना किस कलचुरी शासक द्वारा की गई थी? तो कौन से कलचुरी शासक द्वारा? तो ब्रह्मदेव द्वारा जो है रायपुर की कलचुरी शासक, रायपुर की स्थापना जो है ब्रह्मदेव द्वारा की गई थी, जो कि क्या थे? कलचुरी शासक थे, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देवपाल मोची किस स्थान से संबंधित हैं? तो देवपाल मोची जी जो हैं आपके खल्लारी से संबंधित हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कृत्रिम झील दलपत सागर, जिसका निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? दलपत सागर, बताइए, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कृत्रिम झील दलपत सागर का निर्माण कौन से शासक ने करवाया था भाई? तो आपके काकतीय वंश के शासक ने करवाया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजमेर सिंह एवं दरियादेव के मध्य उत्तराधिकारी के कारण हल्बा विद्रोह किस सन में हुआ था? हल्बा विद्रोह, अजमेर सिंह व दरियादेव के मध्य उत्तराधिकारी के कारण हल्बा विद्रोह कौन से सन में? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से सन में? तो 1774 से लेकर 1777 तक, ठीक है, जो कि आपका है हल्बा विद्रोह हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अबूझमाड़ियों को शोषण मुक्त कराने हेतु परलकोट विद्रोह हुआ, जिसका प्रतीक चिन्ह धारवाड़ वृक्ष की टहनी था। यह कौन से वर्ष में हुआ था भाई? कौन से वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1825 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए।